ज़ीरोधा का आप आपका डीमैट अकाउंट क्लोज या बंद करना चाहते हो तो क्या पूरी प्रोसीजर होती है, ये हम आज के वीडियो में इन डिटेल देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके पास कोई स्टॉक्स हो, कोई म्यूचुअल फंड हो तो उसका आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, और मैं आपको मेल भी शो कर दूंगा कि जहां पर अकाउंट क्लोज होने के बाद जो आपको आता है, ताकि आप सिंपली ये पूरी प्रोसीजर डिट्टो फॉलो कर सको और आप आपका भी अकाउंट बंद कर सको। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है, अकाउंट बंद करने के पहले जितने भी स्टॉक्स या होल्डिंग्स आपके पास होगी या जितने भी म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग्स आपके पास होगी, ये दोनों चीज़ें आपको कंप्लीटली बेच देनी है, यानी कि विड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो पोर्टफोलियो में आपको सारे स्टॉक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैंने ये जो एक स्टॉक है वो लेकर रखा था। अब मुझे एक स्टॉक भी हो या चाहे 1000 स्टॉक हो, जितने भी हो आपको पूरे के पूरे बेच देने हैं। होल्डिंग्स में आपके कुछ भी नहीं होना चाहिए, पोजीशन भी आपकी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस भी दिन आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो कोई भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, कुछ भी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ना म्यूचुअल फंड में, ना स्टॉक्स या ETF वगैरह में। तो इसको मैं बेच देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिट के ऊपर क्लिक करके मैं इसे स्वाइप टू सेल कर देता हूँ। अब ये कंप्लीटली सेल हो गया है। अब आज मैंने सेल किया है तो ये पोजीशंस में आपको शो होगा। तो एक दिन का समय लगेगा, ये जो पूरा मार्जिन होता है ये आप विड्रॉ कर सको, उसके लिए एक दिन का समय लगता है। तो इसके लिए हम ये जो नीचे प्रोफाइल का बटन है यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको आना है फंड्स वाले सेक्शन में। अभी 200 रुपये मुझे दिखा रहा है कि मेरे अकाउंट बैलेंस में है। अब इसको मैं अगर विथड्रॉ करना चाहूँगा, मतलब पैसे में मेरे बैंक अकाउंट में निकालना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो मैं सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये ही कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो बाकी के 80 रुपये हैं वो मैंने आज ही शेयर बेचे हैं, उसके 80 रुपये हैं, तो वो आप तुरंत उसी दिन विड्रॉ नहीं कर सकते। तो एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, जिस भी दिन आप शेयर बेचोगे वो वाला दिन आपको पूरा रुकना पड़ेगा। ये सेटल हो जाएगा और फिर अगले दिन आप ये पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको तुरंत आपके बैंक अकाउंट में चाहिए तो आप ये इंस्टेंट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि अमाउंट जो है विड्रॉ करने के लिए वो 2 लाख से कम हो और आप मार्केट आवर्स में ही ये वाली जो ऑर्डर है इंस्टेंट विड्रॉल की वो प्लेस कर सकते हो। तो पहले हम हमारा जो वॉलेट है उसको पूरा जीरो पर लाएंगे। अगर आप कमोडिटी में भी ट्रेड करते हो तो यहाँ का भी आपका जो वॉलेट है वो ज़ीरो होना चाहिए, बिल्कुल ये जो ज़ीरो आपको दिख रहा है ऐसा ही आपको इक्विटी में भी करना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए अकाउंट बंद करने। तो दोस्तों अब ये जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, जहाँ पर मेरा जो पूरा बैलेंस था स्टॉक बेचने के बाद वो आ चुका है। अब इसे मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो विड्रॉ पर मैं क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो अभी टोटल विड्रॉएबल बैलेंस मेरा यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि पूरी तरीके से हमारा जितना वॉलेट में था उतना ही है। इसे इंस्टेंटली हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, पर वो सिर्फ अगर आप 9 बजे से लेकर तो 4 बजे के बीच में करते हो तो ही इंस्टेंटली निकाल पाओगे, वरना आपको ये रेगुलर वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं रेगुलर वाले ऑप्शन पर चूज़ कर लेता हूँ और जितना भी पूरा अमाउंट है उतना मैं पूरा डालना चाहूँगा। पूरा डाल दिया है मैंने और कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूँगा और इस पर हम कन्फर्म पर भी क्लिक करेंगे। तो हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो प्लेस हो चुकी है और आपका जो पैसा है वो अभी आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो लगभग एक दिन के बाद मेरा जो पैसा था वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है और यहाँ पर आपको 0.00 दिखाई दे रहा है। मेरे जो भी म्यूचुअल फंड थे वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो अभी मेरा ज़ीरोधा के अंदर एक भी रुपया नहीं है। तो आपको भी सेम प्रोसीजर कंप्लीट करनी है। और कमोडिटी में भी अगर कभी आपने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ से भी आपको आपका पैसा जो है वो पूरी तरीके से विड्रॉ कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं मेन प्रोसेस की ओर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ऊपर जो भी आपका कोड है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और आपको ये अकाउंट क्लोजर में एक कंटिन्यू का बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका कंसोल जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको इसमें भी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। अकाउंट क्लोजर का एक अलग से आपको एरो देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद क्लोज अकाउंट का एक रेड कलर का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप कोई भी रीज़न, जो भी आपका रीज़न होगा वो चूज़ कर सकते हो। चूज़ करने के बाद आपको ये जो कंटिन्यू है इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको फीडबैक जो भी डालना है, अभी मेरा कोई है नहीं तो मैं नॉट एनी डाल देता हूँ। आपका अगर कोई फीडबैक होगा तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। फिर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ये आपको आधार के वेबसाइट पर लेके जाएगा। तो साइन नाउ पर हम क्लिक करेंगे। आपको इधर आपका आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको ये चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसे राइट टिक कर देना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके
ईमेल और फ़ोन नंबर पर OTP आ जाएगा। वो OTP आपको इधर एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली साइन हो चुका है। और आपको ऐसा सक्सेस का मैसेज अगर आ जाता है, इसका मतलब कि आपका जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और आप फिर से इस वाले पेज पर आ जाओगे। तो इसके बाद आपको जो मेल है वो आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा कि आपकी जो अकाउंट क्लोजिंग की जो प्रोसीजर है वो इनिशिएट हो चुकी है। तो लगभग 2 से 3 दिन का समय लग सकता है अकाउंट क्लोज होने के लिए। और जैसे ही आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है, एक कंफर्मेशन ईमेल भी आपको आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा कि आपका ज़ीरोधा का अकाउंट क्लोज हो चुका है। उसके बाद आप ये मान सकते हो कि आपका ज़ीरोधा का अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी पूरी प्रोसीजर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। इन केस कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।